खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। टॉप स्टोरी में हम जिक्र करते हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी मुग़विया बेटी और उन सारे हवालों से। लेकिन क्या करें कि मामला घूम फिर करके उसी गैंग की तरफ चला जाता है और जिसके चेहरे हैं लाहौर में मौजूद ज़ुनैरा माहम साहिबा, अली जाफ़री साहब और उनके साथ साथ मियाँ आसिफ साहब। कल तो एक नया ड्रामा उन्होंने क्रिएट कर दिया और मुझे नहीं समझ आई कि वो ऑर्डर किधर है जिस ऑर्डर के तहत वो कल मुबारकबादें और फूल के हार और लेते हुए चले गए। ज़हीर अहमद जो मुल्ज़िम है इस पूरे केस का, उसके घर और उसकी वालदा को और उसकी भाभी को कैमरे के आगे खड़ा किया और बताया कि जी अम्मा जी मुबारक हो। कोई 32 मुल्ज़िमान हैं इस केस के, उसमें से 26 जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं। किस अदालत ने हुक्म दिया है कि बरी कर दिए गए हैं, किस ऑर्डर के तहत बरी कर दिए गए हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। बस उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने उनका नाम खारिज कर दिया है। पुलिस एक चालान है, उस पर से अपने तौर पर नाम कैसे खारिज कर सकती है, ये भी अली जाफ़री एडवोकेट ने नहीं बताया कि वो कैसे नाम खारिज करेगी, वो किस कानून के तहत नाम खारिज करेगी। एक एफआईआर कटी है, उस एफआईआर के ऊपर चालान बना है केस का, वो चालान अदालत में गया है। अदालत के जब प्रीव्यू में कोई चीज़ चली जाती है तो उसमें से, उस चालान में से नाम कैसे निकलता है, ये अली जाफ़री एडवोकेट नहीं बता रहे थे। वो सिर्फ ये बता रहे थे कि बड़ी ही खुशी का दिन आ गया, बड़ा ही खुशी का मौका आ गया कि जी 32 मुल्ज़िमान थे मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के अगवा में, उसमें से 26 का नाम पुलिस ने निकाल दिया है चालान में से। किस कानून के तहत निकाल दिया है, ये जो सो कॉल्ड लॉयर हैं अली जाफ़री, ये बताने से कासिर थे। ड्रामा ये क्रिएट किया जा रहा था मुसलसल उस वीडियो में कि जी बड़ी हक और सच की फतह हो गई है और अब मुल्ज़िमान जो हैं वो बरी हो गए हैं। सिर्फ 6 मुल्ज़िमान बचे हैं इस केस के। 6 मुल्ज़िमान में से 4 तो जो हैं वो कराची में हैं, यानी कि ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, निकाह ख्वाह, गवाह, और 2 जो हैं वो लाहौर में हैं। एक वो वालदा ज़हीर अहमद की और उनकी भावज। तो ये उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है और उस पर ढोल और शादियाने बजाए गए हैं। अदालत अगर वाकई इस मामले को देख रही है और पंजाब में देख रही है तो उनको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। उन्होंने बताना चाहिए कि कैसे एक आदमी जो कि अपने आप को एडवोकेट कहता है, खुद ही अपने तौर पे एक पर्चा ले आता है, उस पर्चे में पता नहीं क्या लिखा होता है। वो फूल के हार, वो ज़ुनैरा माहम और मियाँ आसिफ साहब जो है वो फूल के हार वो लेकर के उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको हार फूल पहनाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि मुबारक हो, हमारे केस से 32 में से 26 लोग निकल गए। और वो कहाँ निकल के चले गए ये किसी को नहीं समझ आ रही कि ये किस अदालत ने हुक्म दिया, ये केस कब चला, कहाँ समाअत हुई। न्यूज़ 360 के नुमाइंदे लाहौर में मौजूद हैं, वो रोज़ाना इस केस के ऊपर नज़र रखते हैं, उनसे भी इस्तफसार किया गया है। उन्होंने भी ये बताया कि इस तरह की कोई चीज़ उनके नॉलेज में नहीं आई, इवन कि पुलिस की तरफ से उन तक नहीं पहुंची। तो ये अली जाफ़री एडवोकेट, ज़ुनैरा माहम साहिबा, मियाँ आसिफ साहब कहाँ से ये ऑर्डर ले आए, किसका ये ऑर्डर था, ये नाम कैसे खारिज हो गए। पहली बात तो ये कि जब चालान में नाम मौजूद है तो वो अदालत के हुक्म पे खारिज होगा, किसी पुलिस वाले की सोच पर या उसकी अपनी सवाबदीद नहीं रह जाती कि उसका नाम खारिज कर दिया जाए। एक बात। दूसरी ये बात कि उसको नाम खारिज करने के लिए कोई समाअत होती है, उसकी कोई सॉलिड फाउंडेशन बनती है, उसके बारे में कोई बात, कोई जरा होती है, दूसरी तरफ के वकील की बात सुनी जाती है, तब उनके नाम केस से जो है खारिज किए जाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तो फिर ये ऑर्डर किधर से था, ये पर्चा था क्या। उन्होंने वैसे पूरे वक्त, जितनी देर 17-18 मिनट की वो वीडियो है, पूरे वक्त उन्होंने वो पर्चा कैमरे की तरफ नहीं दिखाया, सिर्फ उन्होंने नाम पढ़े उसके ऊपर लिखे हुए कोई 26-27 लोगों के और बता दिया कि इनके नाम खारिज हो गए हैं। अच्छा भाई, अगर खारिज हो गए हैं तो वो जो 6 लोग बचे हैं उनको क्यों छोड़ दिया, उनको भी नाम चालान से खारिज करवा देते और पूरा ये केस जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बंद हो जाता।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उन्होंने कोशिश की कि कैलकुलेट करके कुछ ऐसा ड्रामा स्टेज किया जाए कि वो 15, अगर वो 26 नाम है तो 6 छोड़ दिए जाएं ताकि ये ड्रामा आगे भी कंटिन्यू करता रहे। तो अली जाफरी साहब, जो कि एडवोकेट कहते हैं अपने आप को, वो ज़ुनैरा माहम साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इंसान लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ अक्ल शऊर रखते हैं, वो कानून को भी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये आपने फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा किया है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं किया। आप ये अगर बताना चाह रहे हैं कि वो जी मुल्ज़िमान जो थे बेकसूर थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो ज़रूर एक दिन अदालत में बेकसूर साबित होंगे अगर वो कसूरवार नहीं है। लेकिन अभी तक के लिए तो वो सारे कसूरवार हैं, क्योंकि अदालत ने उनको केस में रखा हुआ है। एक बात हो गई। दूसरी बात कि जी आपके जो मासूमीन यहाँ कराची में शब्बीर अहमद और ज़हीर अहमद मौजूद हैं, वो खुद अभी तक अपने आप को मासूम नहीं जो है साबित कर पाए। उनको बार बार उनके पास केस आता है, उनकी समाअत होती है, वो ज़मानत पर हैं लेकिन पुलिस की तहवील में है। ये इतने बड़े बेकसूर हैं कि वो ज़मानत पे होते हुए अदालत ने उनको पुलिस की तहवील में दिया हुआ है। ये है उनकी बेकसूर होने का सबूत। ये आप ऐसे लोगों को बेकसूर कह रही हैं जो कि अभी अदालत से ज़मानत होने के बावजूद पुलिस की तहवील में हैं। इसलिए कि उनको पुलिस की तहवील में क्यों रखा गया है? इसलिए कि वो किसी भी वक्त अगर उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो कोई ना कोई ऐसी चाल चल जाएंगे जिससे मेहदी अली काज़मी, उनकी फैमिली और उनकी बेटी के ऊपर कोई ज़क आ सकती है। इसीलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत अदालत ने उनको ज़मानत होने के बावजूद पुलिस तहवील में रखा हुआ है। ड्रामे तो फुल क्रिएट किए जा रहे हैं। पहले ड्रामा दिया गया कि जी ये फैमिली है, ये घर है एक छोटा सा, जहाँ पे दुआ ज़हरा बड़ी हंसी खुशी अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वो ड्रामा फ्लॉप हुआ तो फिर रसाई हासिल की गई बच्ची तक, जब वो मौजूद थी दारुल अमान में लाहौर में, उसका मेडिकल नए सिरे से कराने की कोशिश की गई, वो ड्रामा नाकाम हुआ। तो फिर ये हुआ कि जी पता नहीं उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हो जाएगा, उसकी जान को ख़तरा है और ये है और वो है, मैं पूरी रात सो नहीं सकी, वो ड्रामा फ्लॉप हुआ। तो फिर ड्रामा शुरू ये किया गया कि वो तस्वीरें लीक करो, वो सारी की सारी वीडियोस लीक करो जो कि स्कैंडलाइज करें उस पूरी फैमिली को। वो ड्रामा भी जब फ्लॉप हो गया है तो अब ड्रामा ये रचाया गया है कि खुद साख्ता फ़तह का निशान बनाते हुए सबके सब पहुंच गए ज़हीर अहमद की फैमिली के पास, और वो बेचारे खुद, वो बेचारी खातून जो कि खुद मुल्जिमा है उस केस के अंदर, वो खुद हैरान व परेशान खड़ी थी कैमरे के आगे कि ऐसी कौन सी फ़तह हो गई जिसका हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी फ़तह हो गई। लेकिन वो फ़तह ज़ुनैरा माहम, अली जाफरी एडवोकेट और मियाँ आसिफ साहब को पता लग गई। वो बेचारे खुद जो है वो हैरान व परेशान उनको देख रहे थे, लेकिन ये ढोल ताशे पीट रहे थे। मेरी गुजारिश होगी अली जाफरी एडवोकेट साहब से कि बराह मेहरबानी वो ऑर्डर दिखाएं जिस ऑर्डर के तहत आप कह रहे हैं कि 26 नाम स्ट्रक ऑफ कर दिए गए हैं चालान से। वो पेपर, वो ऑर्डर चाहिए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो वो ऑर्डर दिखाएं। और दूसरी बात ये बताएं कि ये केस की समाअत कब हुई, अदालत ने कब ऐसा हुक्म दिया। जहां तक हमारी कानून की नॉलेज है, पुलिस अपने तौर पे किसी का नाम चालान से नहीं निकाल सकती। ये सारी सवाबदीद जब को केस अदालत में चला जाए तो ये सारी सवाबदीद जो है वो फिर अदालत की होती है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये ड्रामे बंद होंगे। गो के ये मुश्किल है, हमारी उम्मीद बस उम्मीद ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह के ये कैरेक्टर्स हैं ये फिट करते हैं किसी भी रोम कॉम को। यानी कि कोई भी कॉमेडी फिल्म अगर बने तो ये 3 कैरेक्टर्स आराम से फिट हो जाएंगे और वो एक कॉमेडी, एक अच्छी मज़ेदार कॉमेडी फिल्म बन जाएगी, जिस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका अगला ड्रामा क्या होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कानून की निगाह से इस पूरे ड्रामे को हर मर्तबा एक्सपोज किया जाए, और वो काम हम करते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।